गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी व्याकरण में लिंग भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। जिस शब्दों द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। गोविंद, अध्यापक, राम, मोहन, मेरा इत्यादि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। सीता, अध्यापिका, मेरी, काली इत्यादि। बच्चों, लिंग की पहचान करना शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। बच्चों, सबसे पहले हम प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। पुरुष, आदमी, मनुष्य, बंदर, पशु, खरगोश, लड़का, शेर, तोता, बाज, ये सब प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। बच्चों, कुछ अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं भी होती हैं, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, महीनों के नाम चैत, बैसाख, आषाढ़, मार्च, दिन या वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार, देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, रूस, श्रीलंका इत्यादि। बच्चों, श्रीलंका स्त्रीलिंग में गिना जाता है, ये अपवाद स्वरूप है। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु। इसमें बच्चों ग्रहों के नाम में पृथ्वी अपवाद में गिना जाता है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। धातुओं में सोना, तांबा, पीतल, लोहा। बच्चों, धातुओं में सिर्फ चांदी का नाम स्त्रीलिंग रूप में गिना जाता है। वृक्षों में नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। बच्चों, इन्हीं वृक्षों में इमली स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है। अनाजों के नाम चावल, गेहूँ, बाजरा। द्रव्य पदार्थों के नाम तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, ये सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। लस्सी और चाय स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, समय सूचक नाम क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, और इसमें बच्चों रात, साय, संध्या और दोपहर स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, हमारी वर्णमाला के अक्षर क से लेके है तक के व्यंजन और स्वर ये भी पुल्लिंग रूप में होते हैं, पर इसमें छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। मूल्यवान पत्थरों के नाम हीरा, पुखराज, ये सब पुल्लिंग में होते हैं, परंतु मणि और लाल ये स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। शरीर के अंगों के नाम बच्चों सिर, बाल, नाक, कान, दांत, ये सभी हमारे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु गर्दन, जीभ, अंगुली स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। देवताओं के नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब बच्चों, आपा, आव, आवा, आर, इन, एरा, ये सभी प्रत्यय से प्रयुक्त हुए शब्द जैसे बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, दर्शन, पूजनीय, ये सब पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के अंत में ख, ज, न और त्र लगता है, जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र इत्यादि, ये सभी भी पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आओ बच्चों, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना सीखते हैं। बच्चों, सभी तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सब स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। नदियों के नाम गंगा, व्यास। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा। महिलाओं के नाम लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरई। और बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आ, आई, आइन, आनी, आवट, इया, ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं और उनसे शब्द जो बनते हैं छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, तो ये सभी भी स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम
किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं, आओ उनके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आप बचपन से बनाते आ रहे हो मामा मामी, जिसमें अंत में अ को आ में बदल दिया जाता है या आ को ई में बदल दिया जाता है, तो वो सभी हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे ए से आ में बदलकर छात्र छात्रा, पूज्य पूज्या, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, भवदीय भवदिया, अनुज अनुजा। बच्चों, कुछ शब्द के अंत में अ होता है और उसको ई में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी, दास दासी। और बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगा होता है और वो पुल्लिंग शब्द होते हैं और उनके बाद में हम ई में बदलकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, रस्सा रस्सी। बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चुईया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। और बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में प्रत्यय अक को ईका में बदलकर बालक बालिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका, विधायक विधायिका, आनी। बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर भी हम चेंज करते हैं। जैसे देवर से बन गया देवरानी, चौधरी से बन गया चौधरानी, सेठ से सेठानी, भव से भवानी, जेठ से जेठानी। बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में हम नी प्रत्यय लगाकर भी परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शेर से स्त्रीलिंग रूप बना शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी। बच्चों, शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी प्रत्यय लगाकर भी हम चेंज करते हैं। हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। और बच्चों, पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर भी उनको परिवर्तित किया जाता है। जैसे माली मालिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन। और बच्चों, आइन प्रत्यय लगाकर भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठाकुराइन, मुंशी मुंशियाइन। बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती। बच्चों, कुछ शब्दों के अंत में मान प्रयुक्त होता है और उसके स्थान पर मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। और बच्चों, ता के स्थान पर त्री का प्रयोग करके नेता नेत्री, दाता दात्री। और बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, पर उनकी जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मादा शब्द लगा दिया जाता है। खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। और बच्चों, कुछ अलग रूप वाले शब्द भी होते हैं। जैसे कवि से कवयित्री, वर वधु, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी, दूल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री। भाई भाभी भी बनता है, बहन भी बनता है, बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। बच्चों, आओ इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, तारा देवता व्यक्ति आदि संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु इनका हिंदी में पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। आत्मा बूंद देह बाहु आदि संस्कृत में पुल्लिंग है, परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत में ईमा प्रत्यांतक शब्द यथा महिमा गरिमा सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं, परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण कृतवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ पुरुष या नारी। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, जैसे सर्वनाम में अपना है तो वो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होगा और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा। धन्यवाद।